मिलेगा, हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं देखिए, देवघर में अम्हारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बिहार झारखंड सहित 6 ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग की टीम की छापेमारी जारी है, जिसमें लगभग 60 करोड़ की गड़बड़ी पाई गई है। देवघर में भी अम्हारा प्राइवेट लिमिटेड के ठिकाने अम्हारा कुंज में आयकर विभाग की ओर से कल दोपहर से ही छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की छापेमारी अभी भी जारी है। अम्हारा कुंज देवघर का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता मनीष दुबे ने। आयकर विभाग के द्वारा अमरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के लगभग 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। देवघर में भी अमरा कुंज में छापेमारी आयकर विभाग के द्वारा लगातार की जा रही है। कल दोपहर से ही ये छापेमारी शुरू हुई है और अब तक छापेमारी की ही जा रही है। लगभग 60 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, जिसमें कि देवघर समेत 5 अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर ये मामला सामने आया है और अभी भी यहाँ पर छापेमारी चल रही है। और कुल आकलन जो है यहाँ का, ये अब तक अभी साफ़ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये अमरा कुंज देवघर का है, जहाँ पर आयकर विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। और अधिकारियों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब तक पूरा मामला साफ़ नहीं हो जाता तब तक आंकड़ा का आकलन नहीं दिया पाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। धनबाद में अपराधियों ने हथियार के बल पर खदान में तैनात कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। रामकनाली ओपी अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 4 में रामकनाली कोलियरी के 3 नंबर खदान में अपराधियों ने धावा बोलकर लगभग 900 फीट केबल लूट लिया। बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 की संख्या में अपराधी खदान में अचानक दाखिल हुए और खदान में मौजूद कर्मियों को धारदार हथियार के बल पर बंधक बना लिया और खदान में रखे केबल को ले उड़े। उसके बाद हुआ क्या कि 1:10 में कब्जा करके सब केबल को ले लिया और ले करके फिर वहीं पर छीला भी। कब्जा करके करीब 30-40 के संख्या में था वो लोग, और वहीं पर छील करके और वहीं पर से सब वो लोग जो है झोला में भरा और लेकर चला आया। झारखंड में डायन बिसाही की वजहों से होने वाली हत्या की घटना को रोकने के लिए झारखंड पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। झारखंड पुलिस अब गांव में रहकर भ्रम जाल फैलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ताकि अंधविश्वास के जाल को तोड़ा जा सके। डायन बिसाही जैसे अंधविश्वास के मकड़जाल में झारखंड को मुक्त कराने और एक खुशहाल समाज बनाने के लिए पुलिस ने जागरूकता के साथ ही अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। रांची पुलिस अब ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटी है जो डायन बिसाही के नाम पर अंधविश्वास का भ्रमजाल फैलाते हैं और फिर उसमें फंसकर समाज तबाह हो जाता है। चाहे प्रताड़ना से लेकर किसी की हत्या की घटना हो या फिर आरोपियों के जेल जाने का सफर। लिहाजा रांची पुलिस अब ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तांत्रिक लोगों को चिन्हित करना शुरू किया है कि जो इस ढंग से लोग काम करते होंगे वो उस परव्यू में भी आता है। हाँ, उस परव्यू में ही डायन बिसाही के परव्यू में भी आता है। रांची के बुंडू, तमाड़, हटिया, अनकड़ा, नगड़ी, उरमांझी और नरकोपी जैसे इलाकों में अंधविश्वास का अंधेरा ज्यादा घना है। लिहाजा इन इलाकों में पुलिस ने अब तक 6 तांत्रिकों की पहचान कर उनसे बॉन्ड भरवा चुकी है कि वे झाड़ फूंक की आड़ में समाज को बर्बाद करने का धंधा बंद कर देंगे। एक आंकड़े के मुताबिक झारखंड में 2015 से 2021 तक डायन बिसाही के आरोपों में 259 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक चाईबासा में 40, गुमला में 32, खूंटी में 29, सिमडेगा में 22 और रांची में 20 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। जबकि इन 6 सालों में पूरे झारखंड में डायन बिसाही के आरोपों में प्रताड़ना के 4680 मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन कई बार कमजोर परिवार को दबाने और उनकी जमीन हड़पने के लिए भी दबंगों के द्वारा डायन बिसाही के आरोपों में ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। कुछ नहीं है, अगर उसके पास काफी जमीन जायदाद है तो मामला चाहे अंधविश्वास का हो या फिर कमजोर को दबाने के लिए दबंगों की करतूत का, पुलिस ऐसे मामलों में काफी गंभीरता से काम कर रही है और तांत्रिकों को चिन्हित करने के साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जो ब्लॉक्स है या जो हाट बाजार है उनमें भी
जागरूकता के लिए पोस्टर्स इत्यादि चिपकाए गए हैं कि किस तरीके से ये कुप्रथा है और किस तरह से अंधविश्वास का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। केंद्र से रिपोर्ट तलब के बाद झारखंड पुलिस और सरकार डायन बिसाही के आरोपों में हत्या की घटना को रोकने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की ये नई पहल कितना रंग लाती है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। दिवाली को लेकर धनबाद की महिलाएं खास तरह के दिए बनाने में जुटी हैं। ये दीप पंचगव्य से निर्मित हो रहे हैं। इसमें खास बात होगी कि इस दीप का निर्माण गोबर, दूध, दही, घी, गौमूत्र और हल्की मुल्तानी मिट्टी से किया जा रहा है। जलने के बाद ये दीप मछली का चारा बन जाएगी, साथ ही खेत के लिए खाद का भी काम करेगी। धनबाद झरिया के पाटिया बस्ती की महिलाएं इस खास दीप के निर्माण में जुटी हैं। लॉकडाउन में 2 साल काम बंद रहा सर, सब कोई बेरोजगार घर में बैठा रहा, इसलिए हम लोग यूट्यूब में देखे सर कि गोबर का दिया बन रहा है, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग दिया बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं, घी को थोड़ा रोजगार को आगे बढ़ाएं। इसीलिए हम लोग सर इसको बनाने के लिए सर हम लोग सभी महिलाएं इकट्ठे हुए जुड़े हैं, हम लोग बना रहे हैं। देखिए आप लोग भी अगर ग्रुप बना के अगर बनाइएगा तो आप लोग का भी करना चांस है, तो आप लोग का भी कुछ बिजनेस होगा, कुछ अति होगा, तो हाँ फ़ायदा भी है। जैसे कि हम लोग मिट्टी का दिया बनता है तो किसी का ज़मीन से मिट्टी कोड़ के लाएंगे तो उसका हानि होगा, गड्ढा हो जाएगा, तो वो वाला फ़ायदा एगो हुआ, इसमें से वो नहीं होगा। फिर इसको अगर फेंकेंगे तालाब में या कहीं भी इसको भसाएंगे तो उसको मछली का आहार भी हो जाएगा, गल भी जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख